बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, जो हमने एल्गोरिदम शुरू किया हुआ था वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर शुरू किया था, सर्च एल्गोरिदम। अगर आपने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या यहाँ पर एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे जाकर भी वो लेक्चर आसानी के साथ सुन सकते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यानी सर्च एल्गोरिदम के अंदर हमने पहला जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था, जो कि था लीनियर सर्च। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से एक अच्छा सवाल है, इसको आपने ज़रूर देखना है। और जो हमारा आज का लेक्चर है वो है बाइनरी सर्च के हवाले से। ये एक इंपॉर्टेंट लॉग बन सकता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से लेक्चर सुनना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। लेक्चर को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाइनरी सर्च होती क्या है, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम आपके पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें से आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को तलाश करें, किसी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर, यानी आपको एक डाटा सेट दिया जाता है, उसमें से किसी नंबर को या किसी एलिमेंट को आप फाउंड कर रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी लिस्ट है वो सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। इसमें तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी लिस्ट को क्या करें, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें और उसके बाद आप उसमें क्या करें, फाइंड आउट करें। अगर तो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया और सेंटर वाला पोजीशन ही आपका नंबर है तो आपने क्या कर दिया, बता दें कि नंबर फाउंड हो चुका है। और अगर नहीं होता, जैसे कि स्टेप में बताया गया है, नहीं होता तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट सर्च करेंगे। अब इस बात को किताब के अकॉर्डिंग समझते हैं और उस पर एक अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं और एग्जांपल देने के साथ साथ मैं आपको इसकी विजुअलाइजेशन भी दिखाऊंगा कि ये काम कैसे हो रहा है। बाइनरी सर्च इज एन एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एन एटम इन अ सॉर्टेड लिस्ट। बाइनरी सर्च एक आपके पास एफिशिएंट एल्गोरिथम है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक एटम को फाइंड कर रहे हैं सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, किसके अंदर फाइंड कर रहे हैं, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ। इसमें क्या करते हैं, आप अपनी सर्च लिस्ट को बार बार हाफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद उसको फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, जो आप एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं या एटम को फाइंड कर रहे हैं वो सेकेंड हाफ में है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट हाफ है वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह आप हाफ ऑफ करके जिसमें आपका एलिमेंट हो सकता है उसको कंसिडर करेंगे और जिसमें नहीं है उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्डिंग द हाफ वेयर द एटम कैन नॉट बी। जिसमें एटम नहीं हो सकता उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अनटिल द एटम इज फाउंड और द इंटरवल इज एम्प्टी। और आपने ये काम उस वक्त तक करते रहना है जब तक जो आपके इंटरवल है यानी ये काम खत्म नहीं हो जाता, या आपको नंबर आपका मिल नहीं जाता, यानी एटम आपको नहीं मिल जाता। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहला काम ये कहता है कि आपके पास एक सॉर्टेड लिस्ट दी गई है, ठीक है। अभी आपको मैं एग्जांपल की मदद से समझाता भी हूं। एक सॉर्टेड लिस्ट आपको दी गई है, ठीक है। आपने उस सॉर्टेड लिस्ट का क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है कि मिडल एलिमेंट कौन सा है। अच्छा, अब मिडल एलिमेंट आपको अगर पता लग गया कि मिडल एलिमेंट कौन सा है, इफ द मिडल एलिमेंट इज द टारगेटेड एंड रिटर्न इट्स पोजीशन। मिडल एलिमेंट को टारगेट करें, अगर वो वही है जो दरमियान वाला नंबर है तो आपकी ये सर्चिंग रुक जाएगी। अदरवाइज आपने क्या करना है, इफ द टारगेट इज स्मॉलर देन द मिडल एलिमेंट, अगर जो टारगेट है वो मिडल एलिमेंट से छोटा है तो आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे उसको लेफ्ट साइड पर। रिपीट द सर्च ऑन अ लेफ्ट हाफ। जो लेफ्ट हाफ है उसको अगेन आप डिवाइड करेंगे 2 से, यानी हाफ से डिवाइड करेंगे और अगेन ही काम करते रहेंगे। और अगर वो नंबर बड़ा है, यानी क्या है, इफ द टारगेट इज लार्जर, अगर टारगेट क्या है, लार्जर है, तो आपने क्या करना है, यही डिवीजन वाला काम यानी हाफ ऑफ करके ये आपने कौन सी साइड से करना है, राइट साइड से करना है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। अब अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं, आपने इसको तवज्जो से देखना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पास एक लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें 2, 3, 4, 10 और 40 ये एक लिस्ट है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये एक सॉर्टेड फॉर्म में एक लिस्ट आपके पास है। वो एलिमेंट जो आपने इसको तलाश करना है इस लिस्ट के अंदर से, वो आपने क्या दिया, वो की है, वो 10 एलिमेंट है जो आपने इस लिस्ट के अंदर ढूंढना है। आपको यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये लिस्ट है, 5 एलिमेंट इसके अंदर हैं और मुझे फाइंड करना है कौन सा, ये जो 10 एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर से मुझे फाइंड आउट करना है। अब यकीनन आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने स्टार्ट करना है यहाँ से और यहाँ पे इंडेक्स नंबर एक असाइन किया हुआ है कि ये 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे।
दूसरा काम ये कहते हैं वो लो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है और जो हाई इंडेक्स है। अब यहां पे आप देखें कि लो इंडेक्स आपके पास क्या है, 0 है, और हाई इंडेक्स आपके पास क्या है, 4 है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं आपके पास मिडल इंडेक्स निकालने का। अब वो कहता है ये जो दोनों इंडेक्स हैं 0 और 4, क्योंकि हाई हमारे पास 4 है और लो हमारे पास 0 है, इन दोनों को जमा किया। जब जमा किया तो 4 आ गया और 4 को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा इंडेक्स बच गया, जो सेंटर हमारा जो मिडल पॉइंट है वो कौन सा है, वो 2 है, और 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 4। अब आप देखें कि जो 2 है वो हमारा जो हम नंबर फाइंड कर रहे हैं, टारगेटेड नंबर जो कि 10 है, वो तो नहीं पड़ा हुआ ना 2 की लोकेशन पर। सिंस आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 3, जो 10 है वो बड़ा है 4 से। ठीक है, 10 क्या है, ये जो 10 है ये 4 से क्या है, बड़ा है। इस वजह से क्योंकि बड़ा है तो हमने कहां जाना है, हमने राइट साइड पर जाना है। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर टारगेटेड नंबर मिडल से बड़ा है तो आपने जाना है राइट साइड पर, और इसी तरह अगर छोटा है तो आपने जाना है लेफ्ट साइड पर। अब हमारा जो टारगेटेड एटम है वो अगर मिडल से बड़ा हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हमने कौन सी साइड पे आना है, हमने राइट साइड पर आना है। अब हमने इस प्रोसेस को दोबारा दोहराना है। हमने जो मिड है हम उसको अपडेट करेंगे। अब आप देखें, अब आपके पास टारगेटेड तो नहीं है, ये जो टारगेटेड यानी जो टारगेटेड एटम है वो मिड तो नहीं है, तो आपके पास इंडेक्स 2 बच गए। अब आपके पास लो जो है वो 3 है और हाई जो है वो 4 है। आपने अगेन वो प्रोसेस को दोहराया, 3 और 4 इन दोनों को जमा किया, आंसर 7 आ गया। अगेन यहां पे आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 3.5। अब वो कहते हैं फ्रैक्शन जो है उसको आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। जब फ्रैक्शन को इग्नोर किया तो हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा टारगेटेड एटम है वो मिडल वाला ही है। यस, आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेटेड एटम क्या है, मिडल वाला है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट एटम है वो 10 के इक्वल है, जो हमें मिल गया है। अच्छा, तो ये था लिस्ट के अंदर किसी नंबर को फाइंड करने का तरीका। अब यहां पे एक बात और देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। यहां पे बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी जो सर्च है उसके अंदर है बिग O ऑफ log n। अब बिग O ऑफ log n से क्या मुराद है, यहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। n किससे, n की पावर से। मतलब आप ऐसे समझ लें, पहले 100 थे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स, आपने क्या कर दिया, उसको हाफ पे डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, हाफ कम हो गया ना। यहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पिछले वाले की निस्बत, यानी कौन से वाला, लीनियर सर्च की निस्बत बहुत कम है। वहां पे बिग O ऑफ n के हिसाब से हो रहा था, जितने नंबर बढ़ रहे थे तो टाइम भी बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या है, नंबर बेशक बढ़ रही हैं लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कम है, तो पिछले वाले की निस्बत ये बहुत अच्छा है। इसमें टाइम क्या है, log n के हिसाब से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इज द फास्टर देन द लीनियर एल्गोरिदम स्पेशली फॉर द लार्ज डेटा सेट। तो यकीनन ये एमसीक्यू आपने याद भी रखना है, लीनियर या बाइनरी में से कौन सा बेहतर है, तो लीनियर या बाइनरी में से बेहतर कौन सा है, आपके पास बाइनरी बेहतर है। हमने कहा था एक एल्गोरिदम को एनालिसिस करते हैं आप टाइम और स्पेस के लिहाज से, तो उस पर्सपेक्टिव से हमारा जो बेस्ट एल्गोरिदम है वो कौन सा एल्गोरिदम है, वो हमारे पास कौन सा है, बाइनरी है। तो स्टूडेंट्स ये तरीका वो आपको दोबारा बता रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को भी समझा देता हूँ। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि आपके पास 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और यानी हाई लो इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, और हाई इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब आपने क्या किया, जब 0 और 5 को आपने सम किया तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। 5 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया, 2.5 आ गया। हमने कहा था जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर दो आपने, इग्नोर कर दें, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। तो हमारा मिड पॉइंट कौन सा हो गया, अब 2 हो गया। अब हमारे पास मिड पॉइंट 2 है, फाइंड हम किसको कर रहे हैं, 78 को फाइंड कर रहे हैं। किसको फाइंड कर रहे हैं, 78 को। अब 78 जो है वो आप देख सकते हैं हमारे मिड पॉइंट से बड़ा है, तो हम कहां जाएंगे, राइट साइड पर जाएंगे। अब राइट साइड पर हम आ गए हैं, यानी अब हम मैच करेंगे कि हमारा जो नंबर हम फाइंड कर रहे हैं वो मिडल इंडेक्स तो नहीं है, नहीं वो नहीं है। अब इसका मतलब हमारे पास ये 3 आपके पास बच गए। अब इस लिहाज से हमारे पास इंडेक्स नंबर 3, ठीक है, ये कौन सा है, ये 3 है, ये इंडेक्स 4 है, ये 5 है। डन हो गया। अब 5 और 3 को आपने जमा किया, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4। अब हमारा नेक्स्ट जो मिडल है वो कौन सा बच गया, 4 इंडेक्स बन गया। अब यकीनन आप चेक करें कि जो आप नंबर फाइंड कर रही हैं वो मिडल से बड़े। यस, अगर मिडल से बड़े तो आप कहां शिफ्ट हो जाएंगे,
राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया। अब ये हमारा क्या है, मिडल है। चेक करें जो मिडल नंबर है वो आपका जो टारगेट नंबर उसके बराबर है, यस बराबर है। तो आपके पास आपका आउटपुट आ चुका है, वो क्या है 78 है। और साथ बता रहे हैं बाइनरी सर्च इज ओनली इफेक्टिव ऑन द सॉर्टेड लिस्ट। ये आपने याद रखना है, इफ योर डेटा इज नॉट सॉर्टेड कंसिडर यूजिंग अ sorting algorithm like merge sort before applying the binary search। वो कहता है बाइनरी सर्च अप्लाई करने से कबल आपका डेटा सॉर्ट होना चाहिए। अगर वो सॉर्ट नहीं है तो मर्ज सॉर्ट की मदद से आप उसको पहले सॉर्ट कर लें, फिर आप बाइनरी सर्च उस पर अप्लाई करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी बात को हम समझते हैं ऑनलाइन विजुअलाइजेशन की मदद से। आप बाइनरी सर्च करना चाहते हैं या लीनियर सर्च करना चाहते हैं, आपके पास दोनों मेथड यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, उसके दो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए। आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग हम बाइनरी सर्च सीख रहे हैं। आपके पास यहाँ पे एक डाटा दिया गया है और एक पूरी लिस्ट है। आप जिसको तलाश करना चाहते हैं वो क्या है, 141 है। एनिमेशन मैंने स्लो कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। और मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च तलाश करना चाहता हूँ। मेरे पास ये सबसे पे आ गया लो इंडेक्स और मेरे पास अगला आ गया हाई इंडेक्स। ये आ गया हाई इंडेक्स। अब मैंने क्या निकाल रहा हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ इन दोनों को जमा करके डिवाइड किया 2 पर, मेरे पास मिड पॉइंट आ गया 15। अब मैं जो नंबर फाइंड कर रहा हूँ वो कहाँ पर है, वो है 141, जो कि इससे छोटा है। इस वजह से मैं कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड पर। अब मैं लेफ्ट साइड पर आया, मैंने अगेन क्या किया, इनको डिवाइड किया। अब हमारे पास वो क्या कहता है, हमारे पास हाई इंडेक्स कौन सा है, वो 14 है। और लो इंडेक्स हमारे पास कौन सा है, वो आपके पास क्या बताता है, 0 है। मिड पॉइंट क्या निकला, 7। हम जो फाइंड करना चाहते हैं क्या वो 7 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, नहीं वो 7 इंडेक्स पे नहीं पड़ा हुआ। अगेन क्या निकालें, इस लिस्ट का मिड पॉइंट निकालें। अब हमारे पास जो हाई इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है, वो क्या पड़ा हुआ है 6, और लो में क्या पड़ा हुआ है 0। इसका मिड पॉइंट देखा तो वो हमारे पास क्या बन गया 3। हम जो तलाश कर रहे हैं वो 141 है, यकीनन इससे बड़ा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होने वाला है, स्किप होने वाला है। हम कहाँ पर जाएंगे, राइट साइड पर जाएंगे। अगेन हम क्या करेंगे, एक मिड इंडेक्स निकालेंगे। वो हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है, हाई हमारे पास मिड निकाला, वो क्या बन गया 4 बन गया। अब हमने क्या किया, अगेन चेक किया, हाई में क्या है 6 है, लो में क्या है 4 है। अब इन दोनों को देखा, अब मिड क्या निकल गया 5। अब हमने एक स्टेप और बढ़ाया कि जो हम तलाश कर रहे हैं वो मिड से छोटा है या बड़ा है। मिड में 5 पड़ा हुआ है, वो मिड से छोटा है। हम कहाँ चले गए, लेफ्ट पे। ठीक है, ये लेफ्ट पे आप आए, तो जब आप आए तो लेफ्ट पे क्या हो गया, 4 आ गया। और अगेन अब आपके पास आप देख सकते हैं आपका फाइनल कंक्लूजन क्या निकली, 141 पर आप पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट था। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 4 इंडेक्स पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 141 पड़ा हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को हमने अपने डेफिनेशंस की मदद से और फिर मैंने इसको फॉर्मूले की मदद से आपको समझाया, और इसके बाद मैंने आपके सामने एक विजुअलाइजेशन एग्जाम्पल भी पेश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।